हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो क्लास है, बायो क्लास है, वो है फोटो हार्मोन यानी पादप हार्मोन के बारे में। देखिए, मैं हर एक क्लास में ये एक बात जरूर कहूंगा आप लोग से कि जिस दिन मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ ना, उस दिन हमारे क्षेत्र में लौरिया में जो लोग बेरोजगार हैं, कम से कम आधे से ज्यादा लोग को रोजगार कर देंगे हम। ये इतना गारंटी है, मुझे विश्वास है। जिस दिन मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिया, उस दिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार जरूर मिलेगा। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर ये बहुत ही अच्छा कार्य होगा। यदि आप लोग को सपोर्ट कर देने से किसी का यह अच्छे काम हो जा रहा है तो फिर करने में दिक्कत क्या है। और इनसे इस क्लास में ये यूट्यूब पे टोटल क्लास फ्री है। तो देखिए, हम समझते हैं फोटो हार्मोन के बारे में यानी पादप हार्मोन। देखिए, पादप हार्मोन होता क्या है। सबसे पादप हार्मोन, इसके पहले क्लास जो है सीड यानी बीज तथा अंकुरण के बारे में वो भी बता दिए हैं। देखिए, और ये क्लास है फोटो हार्मोन यानी पादप हार्मोन के बारे में। देखिए, पादप हार्मोन क्या होता है। ये देखिए, पादप हार्मोन पादप हार्मोन में दो कैटेगरी होती है। एक होती है वृद्धि प्रवर्धक और एक होती है वृद्धि रोधी। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, जिसमें वृद्धि होता है, और एक होता है वृद्धि रोधी जो वृद्धि को रोकता है। क्या? वृद्धि को रोकता है। तो सबसे पहले आप समझते हैं वृद्धि प्रवर्धक, जिससे वृद्धि होता है। तो देखिए, जिससे वृद्धि होता है, अब हम लोग का एग्जाम कितना दिन है, ज्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 महीना है। 3 महीना रगड़ के मेहनत करिएगा ना, कम से कम 90% आना चाहिए 3 महीना में, वो भी गारंटी के साथ 90%। 3 महीना पढ़िए ना। तो देखिए, फर्स्ट है वृद्धि प्रवर्धक, जिसमें वृद्धि ज्यादा होता है, वृद्धि होता है, उसे वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं। देखिए, इसमें 5 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी। फर्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, तो ये मुख्य हार्मोन है। वृद्धि प्रवर्धक में जिब्रेलिन जो है ये मुख्य हार्मोन है। क्या है? ये मुख्य हार्मोन है। और ये अंकुरण तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है। अंकुरण तथा वृद्धि को यह नियंत्रित करता है। क्या है? जिब्रेलिन कहलाता है, जिब्रेलिन कहलाता है। और सेकंड में ये है ऑक्सिन। ऑक्सिन यानी ये ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे सूरजमुखी को देखे हैं, ये क्या है, यह प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर कोई फूल है या कोई पत्ती है, वो प्रकाश की ओर ले जाता है। सूरजमुखी कहाँ जाता है? प्रकाश की ओर जाता है। तो प्रकाश की ओर जाता है, वो क्यों जाता है? प्रकाश अनुवर्तन के कारण जाता है। प्रकाश अनुवर्तन के कारण प्रकाश की ओर जाता है। जब कोई पत्ती प्रकाश के कारण प्रकाश की ओर जाती है, उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल हुआ या फिर कोई पत्ता हुआ, वो ज्यादातर प्रकाश की ओर ही जाता है, तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। और सेकंड जो थर्ड जो है, यह है साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या है? ये प्लांट्स में कोशिका विभाजन करता है, यानी सेल डिवीजन करता है। कोशिका में पढ़े नहीं, सेल में, सेल चैप्टर जाकर सर्च करिए ना और वो क्लास करिए। तो ये क्या करता है, साइटोकाइन, ये कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है, और वो भी प्लांट्स में। देखिए, अब है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस क्या है? जिस फूल में अगर फ्लोरिजेंस ज्यादा रहेगा, वह फूल अधिक खिलता है, सबसे ज्यादा खिलता है। अभी देखिए, कोई कोई फूल बहुत ही ज्यादा खिल जाता है, यानी बहुत ज्यादा उसमें फूल होता है। क्यों? तो उसमें फ्लोरिजेंस ज्यादा है। अभी के समय में नंदनगढ़ के पास जो फ्लावर्स लगे हुए हैं फूल, वो सबसे ज्यादा खिलते हैं। और क्या, मॉर्निंग में सब गिर जाता है सुबह में। तो उसमें क्या है, फ्लोरिजेंस ज्यादा है, फ्लोरिजेंस ज्यादा है। नंदनगढ़ के पास अरियर लगाया गया है, वह उसमें दिखेगा, उसमें फ्लोरिजेंस ज्यादा है ना, इसी कारण जो फूल ज्यादा खिलता है उसमें। तो ये जिसमें फ्लोरिजेंस ज्यादा रहेगा उसमें फूल ज्यादा खिलेगा, और ये फ्लोरिजेंस के कारण फूल खिलता है ज्यादा। और फाइव जो है, ये है ट्राउमेटिक। ट्राउमेटिक क्या करता है, अगर कोई पेड़ पौधे में अगर कोई काट दिया, या फिर मतलब नहीं होता है, काट दिया, फिर कोई हंसुआ से रेत दिया, तो वहां पर लाशा जैसा बन जाता है, गोंद जैसा, लाशा या गोंद जैसा बन जाता है। कोई कोई गांव देहात में जो होता है, लोग खुरपी से खुरपा देता है, काट देता है लोग, तो वहां पे लाशा बन जाता है।
कुल्हाड़ी से मारता है लोग तो क्या होता है, लाशा बन जाता है। तो क्यों बनता है लाशा? तो ट्राउमेटिंग के कारण लाशा या बूंद बन जाता है। देखिए सेकंड जो है वो है वृद्धि रोधी, जो वृद्धि को रोकता है। क्या है? वृद्धि रोधी वैसा हार्मोन है जो पौधे को वृद्धि होने से रोकता है। क्या? जो पौधे को वृद्धि होने से रोकता है उसे वृद्धि रोधी कहते हैं। अब देखिए इसमें मेन चीज जो है वो है एब्सिसिक एसिड, यानी इसका शॉर्ट नेम है एबीए। और देखिए ये वृद्धि को रोकता है। सबसे पहले क्या है, पौधों में ये वृद्धि को रोकता है और अंकुरण को रोक देता है। और कोई फसल डालिए खेत में, बीज डालिए, उसको ये होने मतलब उगने नहीं देता, रोक देता है। और उसमें कोशिका विभाजन को रोकता है, तो उसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं। और ये वृद्धि को रोकता है। और सेकंड जो है वो है एथिलीन, यानी C2H4। C2H4 ये एथिलीन, ये गैस अवस्था में रहता है। क्या है? ये गैसीय अवस्था में है। देखिए ये फल को पकाता है, ये प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। और देखिए इसमें मिठास ज्यादा होता है। एथिलीन के कारण अगर आप पेड़ में फल को छोड़ दीजिएगा, आम वगैरह को, आम को छोड़ दीजिए तो एथिलीन के कारण आम पक सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो फल जो है मीठा होगा। तो उसमें अब देखिए अब लोग क्या इतना समय देना नहीं चाहता है लोग, और एक अलग सा आ रहा है एसिटिलीन गैस रूप में है और पाउडर की तरह आता है, कार्बाइड उसे बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूज ये हो रहा है एसिटिलीन। तो एथिलीन जो है ये गैसीय अवस्था में रहता है। गैसीय अवस्था में देखिए जैसे आम तोड़िएगा ना, उसकी डंठली में जो लाशा जैसा गिरता है, रस जैसा, तो देखिए ये फल को पकाता है प्राकृतिक रूप से। ये फल, ये मिठास होता है इसमें सबसे ज्यादा मिठास होता है। और ये कैसे पक रहा है? अभी के समय में आम पक रहा है वो कार्बाइड से पक रहा है। अब ये कार्बाइड जो है ये है, थर्ड है एसिटिलीन। ये कृत्रिम रूप से फल को पकाया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल फल को पकाया जा रहा है कृत्रिम रूप से। तो देखिए इसमें सबसे पहले कृत्रिम रूप से जो फल पकाया जा रहा है उसमें लिया जा रहा है कैल्शियम और उसके बाद कार्बाइड, और थोड़ा सा नमी के लिए उसमें जल, जिससे गैस होता है, नमी के लिए थोड़ा सा गैस उसमें जल छिड़क दिया जाता है। सबसे पहले हो गया कैल्शियम कार्बाइड और थोड़ा सा जल। तो उसके बाद ये हो जाएगा एक एसिटिलीन गैस। और इससे क्या है, जहां ज्यादा पड़ेगा ना, ये एसिटिलीन गैस जहां ज्यादा पड़ेगा वहां पक जाएगा, और जहां नहीं पड़ेगा वहां नहीं पड़ेगा। ये माने एक बराबर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए देखिएगा अगर आप बाजार से आम ला रहे हैं तो उसको बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं सबसे पहले उसको पानी में डालो, क्योंकि उसमें जो है कितना गैस उस जो होता है वो सब, जैसे डंठोली तुरिएगा ना उसमें, तो उसी में होता है एसिटिलीन। वो एसिटिलीन है, चोक जिसे बोलते हैं लोग, और कहीं मुंह में लग गया तो दाग जैसा, वो धब्बा जैसा हो जाता है, तो वो है क्या है, एथिलीन है। वो जो लाशा जैसा होता है डंठली में, तो वो एथिलीन है। और एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन ये कृत्रिम रूप से पकाया जा रहा है, आर्टिफिशियल रूप से। तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड, थोड़ा सा नमी के लिए जल, गैस जिससे होता है, और ये बनता है एसिटिलीन गैस। और उसके बाद ये बनता है चूना, और चूना मिलाया जा रहा है आम में, तो कहीं कहीं पक रहा है और कहीं कहीं नहीं पक रहा है। तो अब उष्मा से भी आम को पकाया जा सकता है। भूसा में लोग क्या करते हैं, आम कच्चा तोड़ कर लाते हैं, गाँव देहात में क्या होता है, आम को झोरा में कर या कोई थैला में करके आम भूसा में रख देते हैं, तो उष्मा से भी पक जाता है, उष्मा से भी आम पक जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं खरपतवार के बारे में। देखिए अब खरपतवार, यानी खरपतवार क्या है? देखिए वीड्स यानी खरपतवार। देखिए खरपतवार जो है ना, जो हम फसल बोते हैं उसके साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। देखिए खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जिनकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक है। तो अगर कोई किसान फसल उगाना मतलब उगा रहा है और उसके साथ बिना बोए कोई फसल अगर उग रहा है तो उसे अवांछित पौधे कहते हैं। तो देखिए, और ये अनावश्यक पौधे को मारना भी जरूरी है, नहीं तो जो फसल के साथ साथ
उनको भोजन दिया जाएगा तो उनसे ज्यादा भी अवांछित पौधे ले लेते हैं। तो देखिए खरपतवार नाशी यानी इसको कैसे मारे। देखिए विडिसीड्स जो है ना, जो किसान होंगे वो जानते होंगे। सीमाजीन, सीमाजीन समझते हैं, सीमाजीन दिया जाता है तो ये खरपतवार नाशी जो है वो मर जाते हैं यानी सूख जाता है। और एक है 2,4-D, 2,4-D समझते हैं, सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था। 2,4-D को हम क्या कहते हैं, यानी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, यानी ये दोनों जो है ये खरपतवार के लिए, अगर कोई किसान खेत में और कोई फसल हो या उसके साथ अनावश्यक पौधे उग गए हैं तो उसमें यूज हो सकता है सीमाजिन, और एक है 2,4-D। तो ये आपको समझ में आ गया खरपतवार भी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद।